नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आईटी शेयरों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा कमजोर होकर 24,400 के करीब। बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट और स्मॉल कैप शेयर्स कर रहे हैं तेजी के साथ आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स में करीब 4% का उछाल। कमजोर नतीजों से टूटा शेयर एचसीएल टेक। शेयर 11% से ज्यादा गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना। साथ ही पर्सिस्टेंट और टाटा एलेक्सी भी वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर दूसरे आईटी शेयरों का सेंटीमेंट भी कमजोर। इंडेक्स करीब 5% फिसला। बिग स्टॉक्स में सभी शेयर्स और सेक्टर्स में गिरावट की जताई थी आशंका। आईटी के बाद प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी में बिकवाली। दोनों इंडेक्स करीब 1% कमजोर। साथ ही कैपिटल मार्केट शेयरों में मुनाफा वसूली। वहीं एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और डिफेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। दमदार कलेक्शन से करीब 10% दौड़ा सनटेक रियलिटी। Q4 में कलेक्शन में 39% का उछाल। उधर मजबूत चार्ट के चलते बजाज फाइनेंस, टाटा पावर, प्रेस्टीज एस्टेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स में मजबूती। ईवी बैटरी से जुड़े शेयरों में जोरदार तेजी। 2027 में ईवी सेल्स का बल्क प्रोडक्शन शुरू होने की रिपोर्ट से 14% से ज्यादा दौड़ा अमरा राजा। वहीं एक्साइड भी 7% से ज्यादा के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। एबीबी ग्लोबल नतीजों के बाद एबीबी इंडिया में जबरदस्त उछाल। शेयर 6% ऊपर। इंडिया रीजन ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ 26% निकलने से जोश में शेयर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। मार्केट का एक्शन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं क्या रुझान आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो आज थोड़े से मार्केट ठंडे हैं। आईटी की तरफ से मूड बिगड़ा हुआ है क्योंकि आईटी अकेला ऐसा इंडेक्स है जो कि ड्रैग कर रहा है मार्केट्स को। निफ्टी इस समय 150 पॉइंट नीचे है, हालांकि वॉलेटाइल जरूर है सुबह ओपनिंग से लेकर अब तक। इस समय 154 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24,400 के एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं। सिमिलरली लेकर आते हैं निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पर और मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल भी। निफ्टी बैंक इस समय इनफैक्ट हमने देखा कि आज प्राइवेट बैंकों की ओर से भी सपोर्ट नहीं है। पीएसयू बैंक से थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक भी लैकलस्टर ही है। गिरावट भी नहीं है तो तेजी भी नहीं है। फ्लैट रेट कर रहा है नेगेटिव बास के साथ 27 पॉइंट नीचे करते हुए कारोबार आज के सेशन में। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का हाल देखेंगे आज के सेशन में। तो मिड कैप्स में फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि हरे निशान में स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स भी 162 अंक ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो 127% ऊपर है मिड कैप स्मॉल कैप्स। अच्छा, एक समय लेकर आते हैं क्विकली मार्केट की ब्रेथ आपके स्क्रीन पर। स्मॉल कैप्स तो आज आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, जैसा हमने हेडलाइंस में भी जिक्र किया। 1% ऊपर कारोबार करते हुए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। मार्केट की ब्रेथ अभी तो पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइंड है। 1770 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1258 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब सेक्टोरल हीट मैप लेकर आते हैं। क्लियरली एक पॉकेट है जो कि अंडर परफॉर्म कर रही है, जो हाँ तेज गिरावट है अर्निंग्स के इम्पैक्ट की वजह से, वो है निफ्टी आईटी। 5% लुढ़का हुआ है निफ्टी आईटी। इतनी गिरावट किसी और पॉकेट में नहीं है। निफ्टी बैंक फ्लैट है, फाइनेंशियल ज्यादा % नीचे, बाकी सभी सेक्टर्स या तो फ्लैट हैं, हरे निशान में है। डिसाइसिव बाइंग कहीं देखने को मिल रही है तो एफएमसीजी में देखने को मिल रही है, डिफेंस में और थोड़ी बहुत छोटे मझोले स्टॉक्स में भी, जैसे कैपिटल गुड्स हुए या फिर रियल्टी हुए, ऑयल एंड गैस हुए। यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मूड माहौल मार्केट का। और इनफैक्ट ध्वनि से लेंगे मार्केट्स पर राय और उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपके लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सोर्सेज के मुताबिक सरकार सिरिंज, ग्लव्स, कैनुलास जैसे बेसिक आइटम से लेकर पेसमेकर्स, हार्ट वॉल्स जैसे मेडिकल डिवाइस के मार्जिन पर कैप लगाने पर विचार कर रही है। क्या है और डिटेल समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर ना सिर्फ हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए बल्कि आम कंज्यूमर्स के लिए भी। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज का खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। और सरकार ने इस चीज़ को काफ़ी रिव्यू किया है कि हॉस्पिटल्स में जिस तरह से मनमाने तौर पर बिलिंग की जाती है, खास तौर से मेडिकल डिवाइसेस की, जिसमें बहुत ही बेसिक आइटम्स जैसे कैनुला, ग्लव्स, सिरिंज जैसे आइटम्स होते हैं और साथ ही साथ कई सारे जैसे हार्ट वाल्व और पेसमेकर जैसे भी आइटम्स होते हैं, इनकी जिस तरह से 10 से 30 गुना ज़्यादा प्राइसेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वसूली जाती है, उस पर सरकार लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन तमाम आइटम्स के जो कॉस्टिंग होती है या फिर
इंपोर्टेड प्राइस या जिसको लैंडिंग प्राइस कहते हैं, उस पर सरकार एक ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाने पर विचार कर रही है कि एक लागत के सर्टेन परसेंट से ज़्यादा इस पर कोई भी बिल्डिंग ना कर सके। इसको लेकर सरकार तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनके साथ मिलकर विचार कर रही है कि आखिर किस तरह से जो इस तरह के जो क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस हैं उन पर कैप लगाया जा सकता है, उनके ट्रेड मार्जिन्स पर, ताकि इससे ज़्यादा कोई भी इसकी कीमत वसूल न कर सके। खासतौर से हॉस्पिटल्स में इसकी ओवर बिलिंग ना हो पाए। फॉर इंस्टांसेस मैं आपको बता दूं कि एक जो आमतौर पर जो सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है वो 3 रुपये की कॉस्टिंग होती है, उसकी हॉस्पिटल्स में करीब 30 रुपये तक बिलिंग की जाती है। उसी तरह से IV कैनुलस जो होते हैं वो महज 6 रुपये उसकी कॉस्टिंग होती है, उसकी बिलिंग 120 रुपये तक की जाती है। उसी तरह से पेस मेकर जो 25,000 रुपये का आता है उसकी बिलिंग 2 लाख रुपए तक की जाती है। हार्ट वाल्व जो इंपोर्ट किया जाता है खासतौर से 4 लाख रुपए का आता है, उसकी बिलिंग 26 से 30 लाख रुपए तक की जाती है। तो इस तरह के जो बहुत क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस हैं वो जो कि आम जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐसी चीजों की एक लिस्ट बनाई जा रही है और तमाम लिस्ट पर उनके लागत का एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स किया जाएगा जो ट्रेड मार्जिन पर बेस्ड होगा और उसी के आधार पर इससे ज्यादा बिलिंग कोई भी नहीं कर सकेगा। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा से और तमाम जितने भी NPPA हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। आपको याद होगा कि स्टेंट और जो नी कैप था इस पर सरकार ने बहुत सक्सेसफुली कदम उठाया था और उसकी लागत बहुत कम हो गई थी, मरीजों को काफ़ी राहत मिली थी। बिल्कुल इसी तर्ज पर इन तमाम मेडिकल आइटम्स पर भी कोशिश की जा रही है ताकि इस पूरे हॉस्पिटल्स की जो बिलिंग होती है उसमें पारदर्शिता है और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है उसके प्रीमियम में भी कमी लाई जा सके। ओके, तो इम्पोर्टेंट खबर, ये तमाम डिटेल्स बताई आलोक ने। अब देखना होगा सरकार इसको फाइनल स्वरूप कैसे देती है, बट आम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट खबर कि निजी हॉस्पिटल्स पर अब ये लगाम लगती हुई दिखाई देगी और किन किन कैटेगरीज पर लग सकती है वो तमाम बातें आपको यहाँ पर बताई गई। शुक्रिया आपका आलोक। और इनफैक्ट इन स्टॉक्स पर राय भी लेते हैं क्योंकि आज के सेशन में कुछ स्टॉक्स दबाव के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि फोर्टिस हेल्थ के जैसे स्टॉक्स है जो कि अंडर प्रेशर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्वनि, आपकी राय क्या रहेगी अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर या फिर मैक्स हेल्थ केयर जैसे शेयर्स पर? हालांकि फंडामेंटल न्यूज़ है और विद पीरियड ऑफ टाइम एक इम्पैक्ट उन पर दिखेगा, बट स्टिल अभी टेक चेक लें तो क्या राय है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। एंड यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इन काउंटर्स की बात कर रहे हैं जहां पर एक गिरावट देखने को मिल रही है न्यूज के चलते हुए, तो फोर्टिस के अंदर टेक्निकल लेवल्स पर भी यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट आना चाहिए उन ब्रेकआउट के पास रेजिस्टेंस लेवल बनाया है काउंटर ने। 920 के जो लेवल्स थे इनके ऊपर सस्टेन होना काउंटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि हम एक उसके बाद अपवर्ड मूव देख सके। तो वो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करते हुए वापस से 860 का लेवल जो है वो फोर्टिस यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैक्स हेल्थ केयर का भी अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का जो फॉर्मेशन है वो अब कंटिन्यूएशन में वापस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस इसका भी 1040 के लेवल के पास बन रहा था। तो यहाँ पे भी हम वापस से एक जो प्रॉफिट टेकिंग है या फिर जो चैनल की कंटिन्यूएशन है शॉर्ट टर्म के लिए ऑन द लोअर साइड वो होते हुए देख सकते हैं। 960 के लेवल्स तक यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा, मार्केट्स पर आपका व्यू क्या रहेगा? क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर है आपकी? इंडेक्स तो हालांकि लैकलस्टर है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी कोई स्ट्रैटेजी लेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? यहाँ पे निफ्टी के अंदर तो या कोई भी एक स्ट्रैटेजी बुलिश या बेयरिश साइड पे नहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑन द हायर साइड जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 24,600 के लेवल के पास एक प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। एंड ऑन द लोअर साइड जो ब्रेकडाउन हमें विटनेस करना है तो यहाँ पे 24,225 का लेवल जो है वो ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है फॉर एनी वन साइड ऑफ मूव टू कंटिन्यू यहाँ पर। तो इसीलिए दोनों ही तरफ इंडेक्स के अंदर एक साइडवेज मूव हम यहाँ पे अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसको अवॉइड करके ही चलना बेटर रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का भी सवाल है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस अगर यदि किसी ने बनाई है तो उनको होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे हमें 200 DMR जो है उसके ऊपर प्राइस एक्शन ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और 57,000 का भी एक जो मार्क था उसके ऊपर हम अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ऑन द हायर साइड 57,800 के पास बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो वहां पे जिनकी पोजीशंस है वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं 56,630 के लेवल्स के पास। ओके, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे आपकी? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे 2 पिक्स है। सबसे पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है अशोक लेलैंड का। यहाँ पे हम लगातार कितने दिनों का एक जो ब्रेकआउट है 7 दिनों का ब्रेकआउट जो है वो विटनेस कर रहे हैं। ऑन द हायर साइड काउंटर के अंदर अब जो अपमूव है वो आपको 192 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा यहाँ पे ऑन द लोअर साइड पे
175 के लेवल के पास, और दूसरा काउंटर जहां पे आज एक अपवर्ड मूव कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। तो मैरिको में डेली पर एक अपवर्ड राइजिंग चैनल देखने को मिल रहा था एंड मिडल ऑफ द चैनल से वापस से बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिल रही है। ऑन द हायर साइड 800 के टारगेट्स के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है, तो आप 767 के लेवल के पास स्टॉप लॉस लगाएं। कुछ और खबरों की तरफ, और एबीबी इंडिया में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। शेयर 6% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। तेजी की क्या है वजह, ये समझते हैं, उसके बाद लेते हैं एक आउटलुक भी। हमारे साथ विन्नी मौजूद हैं डिटेल्स लेकर एबीबी की। बताइए विन्नी। बिल्कुल, तो एबीबी इंडिया का स्टॉक आज बाजिंग है क्योंकि एबीबी ग्लोबल के Q1 कैलेंडर ईयर 26 के नंबर्स आए। वहाँ पे वो लोग एक इंडिया रीजन का ओवरऑल ग्रोथ देते हैं, ऑर्डर इनफ्लो का ग्रोथ। ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ ये टाइम आ चुका है 26% फॉर इंडिया रीजन एज अ होल। उसके अलावा एबीबी ने एक और रीआइटरेट किया स्टेटमेंट कि वो इन्वेस्ट करेंगे अराउंड $75 मिलियन इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D बिजनेस। नाउ ऑब्वियसली लास्ट क्वार्टर भी एबीबी इंडिया के भी नंबर्स और ग्रोथ थी, अच्छी ही थी, पर एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आता है या डिस्क्लेमर इज दैट एबीबी ग्लोबल और इंडिया की डायरेक्ट कोरिलेशन थोड़ी कम है। इनडायरेक्ट कोरिलेशन ऑब्वियसली इज देयर, बट ये इंडिया रीजन ओवरऑल में इंक्लूड होते हैं। थर्ड पार्टी के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, कस्टमर्स जो इंडिया में है, जो एबीबी ग्लोबल उनको भी देते हैं ऑर्डर्स, इंडिया लिस्टेड एंटिटी को भी देते हैं ऑर्डर्स, बट अदर एबीबी एंटिटीज भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ये इंडिया रीजन की ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो है, और आप पास्ट ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। ग्लोबल रीजन एंड इंडिया रीजन के पास ट्रेंड्स है, ग्रोथ दिख रही है, पर एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन फॉर इंडिया रीजन ये टाइम वाज ओवरऑल 17 to 19%। आई है ऑर्डर इन्फो की ग्रोथ 26% पे, इसीलिए आज स्टॉक तेजी में है। शुक्रिया आपका विनी डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक पर एक राय लेते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, क्योंकि इस समय कारोबार करते हुए 6% ऊपर है। क्या राय रहेगी आपकी ध्वनि इस स्टॉक पर? डेफिनेटली यहाँ पर जो बाइंग इंटरेस्ट है वो वीकली स्ट्रक्चर पे काफी इंटरेस्टिंग लेवल से हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है। 200 हफ्ते की एवरेज से काउंटर ने इन द पास्ट फ्यू वीक्स यहाँ पे बाउंस दिया है। ऑन द हायर साइड इसका जो ऑल टाइम हाई है 8700 के लेवल्स के पास बनता हुआ है। मोमेंटम वहां तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड ऑन द लोअर साइड यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए कोई भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 7125 के लेवल्स के पास मेंटेन करके रखे। जब तक ये लेवल्स काउंटर ऑन द हायर साइड मेंटेन करके है, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये राय रही एबीबी इंडिया पर 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। अच्छा, इसी स्पेस में एक सीजी पार और दूसरा सीमेंस, इन पर भी राय दीजिए। ये भी कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ध्वनि। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे सीजी पावर का जो काउंटर है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसका जो डेली स्ट्रक्चर है उस पे हमें लगातार एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड ये डेरिवेटिव साइड पर भी है। तो डेरिवेटिव डेटा भी इसका जो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है, इसी वजह से इसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा बनता है। लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे अगर क्रिएट करी हो तो उसको होल्ड करके रखे, और फ्रेश पोजीशंस भी क्रिएट करी जा सकती है। ऑन द हायर साइड 870 तक का एक जो अपवर्ड मूव है इसके अंदर देखने को मिलेगा। एंड ऑन द लोअर साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो किसी को भी मेंटेन करके रखना है, वो रहेगा 803 के लेवल के पास। ओके, तो ये राय रही आपके लिए। सीजी पार पर 825 पर ट्रेड करते हुए 20 रुपये ऊपर है। सीमेंस में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अच्छा, पावर शेयर्स में भी एक अच्छा खासा एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। अदानी पार आप देखें, टाटा पार देखें तो वहाँ भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है आज के कारोबार में। इसके अलावा एफएमसीजी में कई ऐसे स्टॉक्स जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर पर एक राय लेते हैं। टाटा कंज्यूमर देखिए और बताइए क्या राय रहेगी आपकी ध्वनि। जी बिल्कुल, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर्स के अंदर आज एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रनअप देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी किसी भी फ्रेश एंट्री के लिए। जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज है उनको होल्ड करके रखे, बट 1200 के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो फ्रेश एंट्रीज ना करें। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखें। चलिए रुक इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो भी आप लिक्विड फंड्स में पैसा लगाकर रिटर्न को और बढ़ा सकते हैं। कैसे, इस पर हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने बातचीत की एक्सिस एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम आदित्य पगरिया से। सुनिए। रिसेंट एसआईपी सर्ज है, उस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि मार्च में 32,000 करोड़ का एसआईपी आया, जो एक तरीके से एक हार्ट वार्मिंग भी था कि मार्केट के डिक्लाइन में लोगों ने एसआईपी जारी रखी, उल्टा और एसआईपी स्टार्ट की। और दूसरा, उन एसआईपी इन्वेस्टर्स को आपका सवाल क्या होगा
डेट फंड के रोल को लेकर उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में? नहीं, एसआईपी मतलब इंडियन निवेशक जो है दाद देनी पड़ेगी कि मार्केट करेक्शन के बावजूद भी कहीं पे भी उनका पेशेंस लूज नहीं किया है। इनफैक्ट मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, जो हम 32,000 करोड़ की जो मंथली एसआईपी की बात करते हैं, उसका आप नंबर देखें, थोड़ा डेटेड नंबर है, बट पर इन्वेस्टर जो एसआईपी होती है वो 3,000 रुपए की होती है। तो आप सोचिए कि 3,000 रुपए इन्वेस्टर डाल के जो म्यूचुअल फंड को पूरे महीने में 32,000 करोड़ रुपए आता है, तो दैट्स अ वेरी, जो बोलते हैं ग्रैनुलर पोर्टफोलियो बोलते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई लंपी फ्लोज आ रहे हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, सो दैट इज अ वेरी गुड नंबर इंडियन इन्वेस्टर्स के हिसाब से। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो एसआईपी कंटिन्यू की है, बाजार गिरा है तो भी उन्होंने अपना पेशेंस लूज नहीं किया है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आप डेट की बात करेंगे तो डेट में से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, आप डेट फंड्स को यूज करके वाया एन एसटीपी रूट, जो आप ट्रेडिशनली आप बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है इक्विटी फंड्स में जाने के लिए, आप इक्विटी फंड्स में ये निवेश करने के लिए आप डेट फंड्स का भी यूज कर सकते हैं वाया एन एसटीपी रूट, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा वो चीज आप एक डेट म्यूचुअल फंड में पार्क कर दीजिए, जो आपको आपके जो बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे काफी बेटर देता है। जैसे मैंने बताया था अभी, स्प्रेड ओवरनाइट जो रेट रहती है उससे आपको 200 से 250 बेसिस पॉइंट इजीली आपको रेट ऊपर मिल रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक एसटीपी मोड है जो आजकल के निवेशकों के लिए बहुत ही कारगर रहेगा इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग ओवरऑल रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो। आदित्य जी, एक वेरी क्विक फॉलो अप, इस समय कितना प्रोपोर्शन में डेट म्यूचुअल फंड में डालूं? अगेन थोड़ा एसेट एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन एज, रिक्वायरमेंट, सबके रिक्वायरमेंट कैसे है, बट मैं से इतना बोलना चाहूंगा, अगर 100 रुपए आपको डेट में डालना है एग्जाम्पल के लिए, तो 50 रुपया कम से कम इमीडिएट डिप्लॉयमेंट आपका होना चाहिए। एनी सेल ऑफ इफ यू सी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो, तो 25-25 करके आपको 2 ट्रांचेस में आपको पूरा अपना डेट का इन्वेस्टमेंट पूरा कर देना चाहिए। तो ये रहा खास कन्वर्सेशन, उसके कुछ मुख्य अंश आपने सुने, लेकिन आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं कि लैंड वन का अपडेट। और इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, मेरे एसेट शेयर खान के मुत्तु सेल्वराज एम के बीच में रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे हैं ओम 15.5% रिटर्न, मुत्तु का पोर्टफोलियो 2% रिटर्न दे रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे सेंट्रल माइंड और डिजाइन इंस्टीट्यूट के सीएमडी चौधरी शिवराज सिंह से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।